हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं हिंदी, जो पाठ के नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो VVI क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम देने से पहले इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों से मेरा यह विनती है। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। कहने का मतलब है कि ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सातकोड़ी होता। ठीक है, आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, लक्ष्मी। लक्ष्मी जो क्या है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर क्या होता है, एप्पल, उड़ीसा। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखिए कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। ठीक है, तो महानदी नदी की चर्चा की गई है, तो क्या आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखिए कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। मतलब कहने का मतलब है कि यह किस भाषा से लिखा गया है। ठीक है, तो यह एक उड़िया भाषा से लिखा गया है। तो क्या गया है, क्या आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्वेश्चन आ जाएगा कि ढहते विश्वास कहानी को हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। यह कौन सा कहानी है, एक यह उड़िया भाषा कहानी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो क्या आंसर हो जाएगा सी, इसका नाम हो जाएगा अच्युत। ठीक है, आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ढहते विश्वास जो कहानी है इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने। ठीक है, ढहते विश्वास कहानी क्या है, कि उड़िया कहानी है। ठीक है, उड़िया भाषा में है। इसका हिंदी अनुवाद जो किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे नंबर क्वेश्चन देखिए कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे। ठीक है, तो 2 लड़के थे। ठीक है, कितने लड़के थे, 2। लक्ष्मी के 2 लड़के थे। ठीक है, और 2 लड़कियां भी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि लक्ष्मी की कितने लड़कियां थी। तो 2 लड़कियां थी और लड़के भी कितने थे, 2 लड़के थे। ठीक, दोनों क्या थे, 2 थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था 1929 में। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो लक्ष्मण जो नौकरी करता है कोलकाता में नौकरी करता है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, ए। आगे क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम लक्ष्मी थी। ल से लक्ष्मण और ल से लक्ष्मी, तो क्या हो जाएगा, ए। आगे देखिए कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था। तो इसका नाम था गुणनिधि। ठीक है, यह पढ़ने में बहुत तेज था और बाहर से पढ़कर आया था। ठीक, आगे देखिए हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो यह महानदी नदी पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर को बचाने के लिए महाराज आयाती केसरी याद कर लीजिएगा। महाराज आयाती केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। ठीक है, तो ये कटक एक शहर है, इसको बचाने के लिए महाराज जो केसरी थे क्या चीज़ के बांध बनवाए थे, पत्थर के बांध बनवाए थे। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ए। ठीक, आगे देखिए लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। तो क्या चीज़ में मर गए थे, तो बांध में काम करते समय मर गए थे। क्या चीज़ में काम करते समय, बांध में थे। क्या आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था। तो गुणनिधि ने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुण निधि से किसने कहा? ठीक है, तो सरपंच ने कहा कि जाओ गुण निधि सब गांव में खबर पहुंचा दो। ठीक है, क्योंकि बाढ़ के पानी क्या कर रहा है, बह रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, लक्ष्मी को कितने लड़कियां है? तो लक्ष्मी की 2 लड़कियां हैं। ठीक है, और 2 लड़के भी हो जाएगा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो यह ढहते विश्वास का पाठ का है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कि बाढ़ का समस्या डैश कहानी के केंद्र है। तो बाढ़ वाला जो क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ढहते विश्वास। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। तो कहाँ नौकरी करता था तो कलकत्ता में। डी इसका भी आंसर हो जाएगा। आइए, लक्ष्मी डैश कहानी का केंद्रीय पात्र है। तो लक्ष्मी क्या है, ढहते विश्वास का केंद्रीय पात्र है सॉरी। तो क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कि 7 कौड़ी होता कथाकार है। ठीक है, तो 7 कौड़ी होता कथाकार क्या है, एक उड़िया कथाकार है। ठीक है, एक उड़िया कहानी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे क्या था, लक्ष्मी का घर था। तो क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? ठीक है, लक्ष्मण नाम है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? स्कूल जो है, स्कूल कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, टीले के नीचे है। क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कहाँ है, टीले के नीचे। चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हुआ, और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक